जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। आज की क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ का सामान्य जो जनजातियां हैं, छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है और उनके क्या क्या चीज़ें प्रचलित है। सारी चीज़ों को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यह जनजातियों से रिलेटेड एक थ्योरी क्लास है। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए आप पूरी क्लास को देखिएगा। छत्तीसगढ़ में जितनी भी जनजातियाँ पाई जाती है और उनसे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, सारे आपकी इस वीडियो में कवर अप हो जाएंगे। तो आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ। तो सबसे पहले देखते हैं छत्तीसगढ़ की जनजातियों का सामान्य परिचय। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, जनजातियों को नाम मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत मिला था। जनजातियों को नाम कब दिया गया था? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत छत्तीसगढ़ को जनजातियों का नाम दिया गया था। अब इसमें आगे देख लेते हैं। आगे इसमें छत्तीसगढ़ सरकार का जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था रायपुर में है। छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है एवं 161 समूह में विभाजित हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 42। छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। जनजाति संबंधित भारतीय संविधान प्रावधान अनुच्छेद 342 है। जनजाति संबंधित जो भारतीय संविधान का प्रावधान है वो कौन सा है? 342 है। और छत्तीसगढ़ के अधिकांश जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रकार की है। कैसी है? तो छत्तीसगढ़ की अधिकांश जनजाति है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रकार की जनजाति है। अब आता है बस्तर संभाग। तो बस्तर को जनजातियों की भूमि कहा जाता है। जहां आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो वहाँ अधिकतर जनजातियाँ पाई जाती हैं और वह बस्तर संभाग में ही आता है। जो दंतेवाड़ा जिला है वो बस्तर संभाग में ही आता है। तो आपको जनजातियों से ज़रूर 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाए। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके जनजातियों से ही आएंगे एनएमडीसी में। अब सबसे बड़ी जनजाति की बात की जाए तो सबसे बड़ी जनजाति छत्तीसगढ़ की कौन है? गोंड है। आर्थिक दृष्टि से सबसे विकसित जनजाति जो है हल्बा है। आर्थिक दृष्टि से सबसे विकसित जनजाति हल्बा है। और सबसे पिछड़ी जनजाति है अबुझ माड़िया। आगे भी देख लेते हैं हम। आगे है इसमें सबसे साक्षर जनजाति है उराव। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है, तो उसका राइट आंसर आ जाए उराव। और सांस्कृतिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति वह है मुंडिया। सामाजिक दृष्टि से उच्च जनजाति कौन सी है? तो यह है बतरा। आगे हम एक एक करके सभी जनजातियों को देखते हैं। तो यहाँ है सबसे पहले आपको दिखेंगी गोंड जनजाति। कौन सी है? तो यह है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है, नंबर 1। दूसरी चीज़ इसके बारे में याद रखिएगा कि राज्य की 56% जनजाति जो है यह गोंड जनजाति है। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति है। गोंड स्वयं को कोयतोर कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पर्वतवासी। और गोंड जनजाति मुख्य रूप से बस्तर संभाग में निवास करती है, जो कि बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर और सुकमा, जो बस्तर के जितने भी जिले हैं यहाँ अधिकतर गोंड जनजाति पाई जाती है। तो आपसे अगर यह पूछा जाए कि बस्तर में सबसे अधिक या सर्वाधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो आपका आंसर गोंड आएगा। और दंतेवाड़ा में भी गोंड ही जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आगे अगर हम गोंड जनजाति के बारे में बात करें तो घर के दीवार पर नोहडोरा अलंकृत किया जाता है। यह कौन करता है? गोंड जनजाति के लोग ही करते हैं। गोंड में मृतक संस्कार के समय तीसरे दिन कोजी एवं 10वें दिन कुंडा मिलन संस्कार होता है। कौन से दिन? तीसरे दिन कोजी और 10वें दिन कुंडा मिलन संस्कार होता है। गोंडों के ममेरे फुफेरे भाई बहनों को विवाह को दूध लौटावा कहते हैं। तो यह तो संपूर्ण भारत में भी कहा जाता है कि जो गोंडों के ममेरे फुफेरे भाई होते हैं, इनमें जब विवाह होता है, जैसे कोई मामा की लड़की मांग लेता है या मामा के लड़के से शादी कर लेता है, तो यह दूध लौटावा एक परंपरा है जो कही जाती है। आगे भी इसमें कई टॉपिक दिए हैं, लेकिन हम इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। अगली जनजाति है आपकी अजूब माड़िया जनजाति। अजूब माड़िया मुख्य रूप से नारायणपुर एवं बीजापुर में पाई जाती है। अबुझ माड़िया गोंड जनजाति की उप जनजाति है। कौन सी जनजाति की? गोंड जनजाति की उप जनजाति है। और अबुझ माड़िया का अर्थ होता है अज्ञात। और कृषि पद्धति इनकी पेदा होती है। अबुझ माड़िया को मेटा भूम के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मेटा भूम के भी नाम से जाना जाता है। अगली जनजाति है इसमें बैगा जनजाति। तो बैगा जनजाति का निवास मैकाल पर्वत है। कौन सा है? मैकाल पर्वत है, जो कि राजनांदगांव, मुंगेली और बिलासपुर जिले में आता है। सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति बैगा जनजाति। जो गुदवाते हैं ना हाथ पे, वह सर्वाधिक कौन है?
जिनको प्रिय होता है ये बेगा जनजाति होती है। बेगा को सुबह का भोजन पासी और दोपहर का भोजन पेज एवं रात्रि का भोजन पियारी कहलाता है। क्या कहलाता है? बेगा जनजातियों का दोपहर का भोजन प्यासी, सुबह का भोजन बासी, दोपहर का भोजन पेच और जो रात्रि का भोजन है वो बियारी कहलाता है। अगला देख लेते हैं हम। इसमें आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया है बेगा जनजाति के बारे में। तो अब इनके भगवान के बारे में देखते हैं। तो बेगा का प्रमुख देवता होता है बूढ़ा देव, जो साल वृक्ष में निवास करता है। कौन सा? साल वृक्ष में निवास करता है। बेगा का प्रमुख देव जो होता है बूढ़ा देव। भूमि की रक्षा के लिए ठाकुर देव एवं बीमारियों के लिए दूल्हा देव की पूजा की जाती है बेगा जनजातियों में। और बेगा जनजाति गोंडों के पुजारी के रूप में कार्य करते हैं। बेगा जनजाति है यह गोंडों के पुजारी के रूप में कार्य करते हैं। चलिए अगली जनजाति देख लेते हैं। अगली यहाँ पे बिरहोर जनजाति। कौन सी है? बिरहोर जनजाति। बिरहोर जनजाति का निवास मुख्यतः रायगढ़ और जसनपुर जिले में है। बिरमोर जनजाति द बिरमोर एसी राय की रचना है। बिरमोर का सामान्य अर्थ होता है वन्यचर या वन्य जाति। ये छत्तीसगढ़ को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करते कौन? बिरमोर जनजाति के लोग। ये अब अपने पूर्वजों की मुंडा भाषा को भूल गए हैं। इनकी जो मुंडा भाषा थी उनको यह भूल गए, जो इनकी प्रॉपर पूर्वजों की भाषा थी। आगे देख लेते। आगे इसमें कमार जनजाति, इसके बारे में अधिकतर आपको इम्पोर्टेंट पूछा जाएगा, तो आप देख ले। कमार मुख्य रूप से गरियाबंद जिले में निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं? गरियाबंद जिले में निवास करते हैं। और इनका प्रमुख देवता होता है दूल्हा देवता। कौन सा होता है? दूल्हा देवता। और सर्वाधिक गोदवाने वाली जनजाति भी कौन सी है? कमार जनजाति ही है। अगली जनजाति देख लेते हैं हम। अगली इसमें कोरवा जनजाति। कोरवा जनजाति का निवास स्थान जसनपुर, सरगुजा और सूरजपुर, बलरामपुर, रायगढ़, कोरिया जिले आदि है। यहाँ पर अधिकतर कोरवा जनजाति पाई जाती है। इनके उपजाति में दिहाड़ी कोरवा एवं पहाड़ी कोरवा प्रमुख है। कौन कौन? दिहाड़ी कोरवा एवं पहाड़ी कोरवा। किसमें? कोरवा जनजाति में। कोरवा जनजाति पेड़ों के ऊपर मचान बनाकर रहते हैं। जो पेड़ों के ऊपर ऐसी मचान बना लेते हैं और उस पर रहते, एक पलंगनुमा आकृति होती है मचान, उस पे। कोरवा जनजाति का मुख्य त्यौहार होता है कर्मा। और यह जनजाति कोलेरियन जनजाति से संबंध रखती है। इनकी पंचायत को मयारी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, कोरवा जनजाति की पंचायत को क्या कहते हैं? मयारी कहते हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें एक है कि क्रियाक्रम के समय कुमारी भात की परंपरा कौन सी जनजाति में? तो यह कोरवा जनजाति में ही है। आगे देख लेते हैं। आगे इसमें भुजिया जनजाति। तो जो भुजिया जनजाति है, यह लोग रोग का इलाज तपते लोहे के दारकन से करते हैं। जो भुजिया जनजाति के लोग हैं, यह किसी भी रोग का इलाज जो करते हैं तपते लोहे के दाग कर करते हैं। मतलब उसको लगाते हैं ऐसा लोहा गर्म करके, जो भी अंग उनका बीमार रहता है, जैसे हाथ पैर आदि पे। यह जनजाति राज्य के रायपुर जिले तक ही सीमित है। यह जनजाति कहाँ है? तो यह मुख्य रूप से रायपुर में ही पाई जाती है। अगली जनजाति है, उसको देख लेते हैं हम। तो अगली जनजाति यहाँ पे आपको पांडो जनजाति। यह मुख्य रूप से सरगुजा बिलासपुर अंचल में निवास करती है। राज्य सरकार द्वारा पंडो जनजाति के लिए पंडो विकास अधिकरण संचालित किया गया है। और ये अपने को पांडवों का वंश से जोड़ते हैं। मतलब यह जो पांडो जनजाति है, यह अपने आप को पांडवों का वंश कहलवाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे इसमें हलबा जनजाति। ये बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, सुकमा, बालोद और दंतेवाड़ा एवं दुर्ग जिले में निवास करते हैं। और इनके बारे में इम्पोर्टेंट यह है, आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति कौन सी है? तो यह हलबा जनजाति है। आपको जनजातियों से कम 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आपके लिए यह वीडियो क्लास इम्पोर्टेंट है। सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं आपको हर जनजाति के बारे में बता रहा हूँ। तो क्या है इसमें कि जो आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति है वो हलबा जनजाति है। और मरेडिया अर्थात हलबाओं की बोली पर मराठी प्रभाव दिखता है। मतलब कुछ शब्द उनके मराठी भाषा जैसे भी है। हलबा जनजाति के अधिकांश लोग मांस मदिरा त्याग कर कबीर पंथी को अपनाने वाले हैं। तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि कबीर पंथी को अपनाने वाली जनजाति कौन सी है, तो वह आ जाएगी हलबा जनजाति। अगली है आपकी उराव जनजाति। तो इसके बारे में आप देख लीजिए। उराव जनजाति का युवा ग्रह धुमकुरिया यह पूछा जाता है, जिसको कि मुख्या में आंगर महतो कहते हैं। और इनके नाम पशुओं, पक्षियों, मछलियों, पौधों तथा वृक्षों के नाम पर रखे जाते हैं। सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन सी है? तो उराव जनजाति है। सरगुजा क्षेत्र में
निवासरत प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो उराव जनजाति है। और उराव जनजाति के प्रमुख देवता सरना देवी है। कौन सी है? सरना देवी उराव जनजाति की प्रमुख देवता है। और इनमें तलाक, विधवा एवं बहुविवाह का भी प्रचलन है। कौन सी जनजाति में? उराव जनजाति में। आगे देख लेते हैं हम एक इम्पोर्टेंट जनजाति आपके लिए, यह है बिजवार जनजाति। ये बिलासपुर, रायगढ़, बदौला, बाजरा, सोनाखान जिले में निवास करती है। एक पॉइंट इसमें यह बनता है कि विंध्य पर्वत के मूल निवासी होने के कारण इन्हें बिंजवार बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये विंध्य पर्वत के मूल निवासी है। विंध्य पर्वत के मूल निवासी है बिंजवार जनजाति। बिंजवार जनजाति में तीर विवाहित प्रचलित है। और बिंजवार जनजाति की चिन्ह भी कौन सा है? तो तीर ही है। ये अपने को विंध्यवासिनी के पुत्र बाराभाई बेतकर को अपना पूर्वज मानते हैं। कौन? बिंजवार जनजाति। इनके महासभा को कोटा सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटा सागर कहते हैं इनके महासभा को। आगे देख लेते हैं। आगे एक इम्पोर्टेंट जनजाति जो है पारधी जनजाति। पारधी जनजाति अपना जीवकार्बन आखेट द्वारा करती है। आखेट मतलब आप समझ ही सकते हो, पक्षी वक्षी मार मार के खाते हैं। ये अपने को नाहर भी कहते हैं। इनकी मातृभाषा गोंडी होती है। मुख्य तौर पर सरगुजा, रायगढ़, कोरबा क्षेत्र में यह निवास करते हैं। कौन? पारधी जनजाति। और पारधी जनजाति काले पक्षियों का शिकार करते हैं। यही बताया ना, आखेट यही होता है पक्षियों का शिकार करना। तो यह कैसे? काले पक्षियों का अधिकतर शिकार करते हैं। पारधी एक सरानी शब्द जिसका अर्थ है आखेट ही होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे भी एक जनजाति आपकी इम्पोर्टेंट जो है कोरकू जनजाति। इसका शाब्दिक अर्थ होता है जमीन खोदने वाला। कोरकू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जमीन खोदने वाला। और इसका प्रमुख नृत्य थापड़ी नृत्य होता है। कोरकू जनजाति द्वारा आषाढ़ माह में ढालल नृत्य करते हैं। और वर्तमान में कोरकू का जातीय स्तर पोथांडिया कहलाता है। क्या कहलाता है? पोथांडिया कहलाता है। विवाह के बारे में बात करें तो इन जनजातियों में विवाह संबंध में वधु धन चुकाना पड़ता है। और इनमें तलाक प्रथा या विवाह प्रथा भी प्रचलित है। तो यह मुख्य जनजाति है छत्तीसगढ़ की जो है कोरकू जनजाति। अगली जनजाति है यहाँ पे सोरा जनजाति। सोरा जनजाति रायगढ़ महासमुंदर क्षेत्र में निवास करती है। और इनके बारे में इम्पोर्टेंट यह है कि यह सांपों को पकड़ने का काम करती है। कौन सी? सोरा जनजाति। और इनकी मातृभाषा भी मुंडा ही है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे इसमें भतरा जनजाति। इससे उतने क्वेश्चन नहीं बनते, फिर भी आप देख लीजिए। जनजाति उड़ीसा में बोली भतरी का प्रयोग करते हैं। यह जानते हैं कि 14वीं शताब्दी के काकांतीय वंश के संस्थापक राजा अमनदेव के साथ वारंगल में बस्तर आए थे। अगली जनजाति देख लेते हैं हम। अगली है भैना जनजाति। यह बेगायम कंवर मिश्रित प्रजाति है। यह एक आदिम जाति है। कौन सी जाति है? आदिम जाति है। अगली है यहाँ पर मांडिया जनजाति। तो मांडिया जनजाति के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं हम। इन्हें 22 हार्न या दंदारी मांडिया कहते हैं। यह जनजाति मुख्यतः बस्तर क्षेत्र में निवास करती है। कहाँ करती है? बस्तर क्षेत्र में निवास करती है। इनका मुख्य देवता भीमसेन है। और मांडिया के उप शाखा दंडिन मांडिन द्वारा भी यह नृत्य किया जाता है। कौन? मांडिया जनजाति। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर इनका पेय पदार्थ पूछा जाए तो इनका पेय पदार्थ होता है सल्फी। मुंडिया मुरीन जनजाति। आगे भी देख लेते हैं इस जनजाति को। यह है मुंडिया मुरीन जनजाति। इसके बारे में इम्पोर्टेंट क्या क्या है? तो यह गुड़ शब्द से विकसित हुआ है। कौन? मुंडिया। देखिए यहाँ पे दिया है मुंडिया गोंडों की एक उप प्रजाति है। यह गुड़ शब्द से विकसित हुआ है जिसका अर्थ होता है पलाश वृक्ष, किंतु शाब्दिक दृष्टि से मुरिया का अर्थ आदिम होता है। ये लोग ठाकुर देव महादेव की पूजा करते हैं। इनका युवाग्रह घोटलू है जिसका विशेष सामाजिक महत्व है। मुंडिया स्थायी कृषि करते हैं। क्या करते हैं? तो यह स्थायी कृषि करते हैं। आगे भी इसकी एक इम्पोर्टेंट जनजाति जो है कोया या कोयतुर जनजाति। तो यह भी मुख्यतः बस्तर और सुकमा अंचल में निवास करते हैं। यह भी एक गोंड की ही उपजाति है। यह गोदावरी अंचल में निवास करते हैं। इनकी मातृभाषा का संबंध द्रविड़ भाषा से है। आगे एक इम्पोर्टेंट जनजाति है जो है बिजरिया जनजाति। जो बिरजिया जनजाति है यह जंगल की मछली। क्या होता है इसका मतलब? जंगल की मछली। बिजरिया का शाब्दिक अर्थ जंगल की मछली होता है। इनका मूल निवास सरगुजा जिला है। कौन सा जिला है? सरगुजा जिला है। ये मुंडा परिवार की बिरजिया भाषा के साथ सदरी का भी व्यवहार करते हैं तथा ये सरहुल, कर्मा, फगुआ, रामनवमी आदि उत्सव मनाते हैं।
आगे एक इम्पोर्टेंट जनजाति है जो है भारिया जनजाति, इसके बारे में भी देख लेते हैं। यह मुख्यतः बिलासपुर, कोरपा एवं जांजगीर चांपा जिले में निवास करती है। कौन सी भारिया जनजाति? इनकी मूल बोली भरनोटिया गिरियाटी है। इनके निवास स्थान ढाना कहलाते। क्या कहलाते हैं? ढाना कहलाते। जैसे जहाँ पे कम घर पाए जाते हैं उसे अधिकतर क्या कहते हैं? ढाना ही कहते हैं। और भारिया दाहिया खेती करते। क्या करते हैं? यह खेती करते हैं। और इन जनजातियों का मुख्य देवता बूढ़ादेव, दुलादेव और नागदेव होता है। भारिया जनजाति के मुख्य देव कौन होते हैं? बूढ़ादेव, दुलादेव और नागदेव, तथा ये 7 स्थानीय देवियों की भी आराधना करते हैं। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट जनजातियाँ थी जिससे क्वेश्चन अधिकतर बन सकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।